Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the next topic of chemical kinetics and it is concentration versus time plots. So listen, today we will discuss some plots which are plotted between concentration versus time. So listen, consider a reaction. Consider a reaction in which reactant goes to the product. हमने एक रिएक्शन कंसीडर किया जिसमें रिएक्टेंट कैपिटल आर चेंज हो रहा है प्रोडक्ट कैपिटल पी में. नाउ लिसन, वी ऑल नो दैट एज टाइम पासेज, इट मीन्स जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, एज टाइम इज पासिंग, listen, the concentration of reactant decreases with respect to time. It means जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होगी, घटेगी. एंड लिसन, द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज. इट मीन्स जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. सो लिसन, if we have a container in which reactant changes into product, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है. सिंपली वी कैन से इफ रिएक्टेंट आर ए प्लस बी एंड दे चेंजेस इनटू प्रोडक्ट सी, देन लिसन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड the concentration of product C increases with respect to time. इसका मतलब जब A और B अगर आपस में रिएक्ट करेंगे रिएक्टेंट, तो उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम होगी क्योंकि प्रोडक्ट C की क्वांटिटी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी. इट मीन्स A और B जब रिएक्ट करते हैं तो A और B की कंसंट्रेशन धीरे धीरे घटेगी और जो ए और बी की रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है सी, उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी. इट मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो लिसन, वी कैन से द रेट ऑफ रिएक्शन with respect to reactant अगर हम लिखना चाहें, then it will become R is equal to minus delta C R upon delta T. So this negative sign signifies the concentration of reactant decreases with respect to time. इट मीन्स ये निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है. किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में. क्योंकि ये आर क्या है, व्हाट इज आर, इट इज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट. सो लिसन, इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वी ऑल नो दैट दिस इज द साइन ऑफ कंसंट्रेशन. This is the sign of concentration. Square box is the representation of concentration. It is also called as active mass. So listen, this is the concentration sign, and if we write capital R here, then it shows what? This is the concentration of reactant. So square bracket में जब capital R लिखा है, it means what? Concentration of reactant. स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल पी लिखा है, इट मीन्स व्हाट? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. इसका मतलब हम कह सकते हैं, लिसन, इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, इट मीन्स अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो होगा क्या? लिसन, ग्राफ इज डिक्रीजिंग. ग्राफ इज डिक्रीजिंग. ग्राफ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा. वाई? बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
because the concentration of, this is the concentration of reactant and it decreases as time increases. क्योंकि कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है, वो हमारी टाइम बढ़ने के साथ साथ क्या हो रही है, पहले हमारी इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई. इसका मतलब जो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है. कहां पर, वाई एक्सिस पर. सोल्यूशन जैसे जैसे टाइम क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. इट मीन्स वी कैन से दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग, दिस ग्राफ इज डिक्रीजिंग. व्हेन वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, इसका मतलब जब हम कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ग्राफ कैसा होता है, डिक्रीजिंग होता है. नाउ लिसन, वी कैन अंडरस्टूड इट फ्रॉम दिस रिएक्शन आल्सो. लिसन, अगर हमारे पास, हमने माना एट t इक्वल टू 0 पर, t इक्वल टू 0 पर हमने माना, लिसन, if we have at t equal to 0 we have the concentration of A is 5 mole per liter and concentration of B is 5 mole per liter. Then at t equal to 0, t equal to 0 का क्या मतलब है, जब हमने A और B रिएक्टेंट कंटेनर में लिए हैं, दोनों को कंटेनर में लाकर रखा है, इट मीन्स देयर विल बी नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, तब कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा. इट मीन्स द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C विल बी 0. तब C की जो कंसेंट्रेशन होगी वो 0 होगी. दिस इज कंसेंट्रेशन इन मोल पर लीटर. बट लिसन, आफ्टर टाइम t, कुछ टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, इट मीन्स t टाइम के बाद हमने ऑब्जर्व किया द कंसेंट्रेशन ऑफ A डिक्रीजेज. हमने ये देखा कि 1 मोल A का रिएक्ट कर रहा है 1 मोल B से. इट मीन्स अगर 1 मोल A का 1 मोल B से रिएक्ट कर रहा है तो होगा क्या, इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी, रिमेनिंग कंसेंट्रेशन होगी 4, इसकी भी 4 होगी, और इसका 1 मोल, इसका 1 मोल रिएक्ट करके 1 मोल C का बनाएगा. इट मीन्स इसकी कंसेंट्रेशन हो जाएगी 1 मोल. इसका मतलब हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ा, टाइम पहले इनिशियली था, फिर हमने देखा t टाइम के बाद, इसका मतलब टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, घट रही है, और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है. इट मीन्स एज टाइम इंक्रीजेज द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेज, द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट A एंड B डिक्रीजेज. ये 5 से 4 हो गई. एंड द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट C विल इंक्रीज, क्योंकि ये कहां से कहां हो गई, 0 to 1 हो गई. सो लिसन, वी कैन से as time increases the concentration of reactant decreases and concentration of product increases. Now if we plot a graph between, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके किसके बीच में, listen, this is the graph which is plotted between the concentration of reactant versus टाइम. तो इनिशियली एट टाइम t इक्वल टू 0 पर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है. जैसा कि अभी हमने देखा था A और B मैक्सिमम कंसेंट्रेशन पर था जब टाइम क्या था, t इक्वल टू 0. इसका मतलब स्टार्टिंग में रिएक्टेंट हमारा मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा. सो लिसन, एट टाइम t इक्वल टू 0 ये कंसेंट्रेशन क्या है, इस टाइम मैक्सिमम है, और यहां से धीरे धीरे रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन क्या कर रही है, टाइम के साथ साथ डिक्रीज कर रही है. सिमिलरली लिसन, इफ वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, देन इट विल इंक्रीज. इट मीन्स अगर हम ग्राफ प्लॉट करें किसके बीच में, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट with respect to time, then listen, this is increasing graph
तो ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। सो लिसन, क्यों इंक्रीजिंग ग्राफ है? क्योंकि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन स्टार्टिंग में 0 होगी, एट टाइम t इक्वल टू 0 पर कंसंट्रेशन 0 होगी, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाएगी। सो यू कैन सी, पहले प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये थी, फिर ये हुई, फिर ये हुई। इट मीन्स टाइम जैसे जैसे बढ़ गया T1 से T2 फिर T3, तो हमारी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। सो लिसन, दिस विल बी इंक्रीजिंग ग्राफ। तो ये ग्राफ कैसा होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? इंक्रीज होगी जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ेगा। सो लिसन, देयर इज वन अनदर ग्राफ। इफ वी प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो ये भी ग्राफ डिक्रीजिंग आता है। इनिशियली रेट इज मैक्सिमम एंड देन इट डिक्रीजेज, क्योंकि शुरुआत में रेट जो होता है वो मैक्सिमम होता है और धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है? घटता जाता है। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, factors affecting rate of reaction. So what are the factors which affect the rate of reaction? First factor is, listen, concentration. Concentration, पहला factor है concentration. So listen, if we consider any reaction A plus B gives out C, अगर हमने कोई रिएक्शन कंसीडर कर ली A plus B gives out C, जिसमें A और B क्या है? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मीन्स रिएक्टिंग स्पीसीज, जो कि रिएक्ट करने जा रही हैं, एंड सी इज प्रोडक्ट विच इज प्रोड्यूस स्पीसीज। इट मीन्स जो स्पीसीज या जो सब्सटेंस हमारा बनेगा उसको कहेंगे प्रोडक्ट। यहाँ प्रोडक्ट सी है, रिएक्टेंट क्या है? ए और बी है। तो ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं? सी। सो लिसन, what will be the effect of concentration on the rate of reaction? It means concentration का rate of reaction पर क्या effect पड़ेगा? So listen, as we increase the concentration of reactant, then rate of reaction increases. Rate of reaction increases. इसका मतलब क्या कि अगर हम किसी reactant की concentration बढ़ाते हैं, then what will be happen? Rate of reaction increases. तो rate of reaction बढ़ता जाता है। So listen, it means we can say concentration is directly proportional to rate of reaction. इसका मतलब जो concentration है वो rate of reaction के directly proportional है। Why rate of reaction increases? Listen, it is very interesting. If we increase the concentration of reactant, अगर हम A और B concentration की reactant बढ़ा दें, then the number of molecules of reactant which collide with each other increases. It means जो number of molecules हैं जो आपके collide कर रहे हैं reactant के, so the number of colliding molecule of reactant increases, which will increase the rate of reaction. It means जैसे ही हम reactant A और B की concentration बढ़ाएंगे होगा क्या? colliding molecule A और B उनका नंबर या उनकी संख्या क्या होगी? बढ़ जाएगी, जिससे कि हमारा रिएक्शन और फास्ट हो जाएगी, उसका रेट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। नाउ लिसन, सेकंड फैक्टर इज टेम्परेचर। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन? सो लिसन, as temperature increases, the kinetic energy of the reactant molecule increases. So if kinetic energy of the reactant molecule increases, then collision between reactant molecule will also be increased. It means अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी, वो और ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और ज्यादा मूवेबल हो जाएंगे, जिससे कि उनमें कोलिजन क्या होगा?
बढ़ जाएगा, और कोलिजन अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा. इट मीन्स एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज rate of reaction increases, so temperature is directly proportional to rate of reaction. इसलिए टेम्परेचर जो होगा वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. नाउ थर्ड फैक्टर इज कैटेलिस्ट. एज वी हैव अर्लियर डिस्कस्ड इन द सरफेस केमिस्ट्री इन द कैटेलिस्ट पार्ट, so listen, catalyst is of two types. If we take positive catalyst in this reaction, then rate of reaction increases. If we take negative catalyst in the reaction, then rate of reaction decreases. It means catalyst हमारे दो तरह के होते हैं. एक होता है positive catalyst, so listen, and second one is negative catalyst. So positive catalyst increases the rate of reaction. Positive catalyst क्या करता है, किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है. फॉर एग्जाम्पल N2 plus 3H2 gives out 2NH3. यहां पर हमने पॉजिटिव कैटलिस्ट लिया Fe. ये क्या करेगा, अमोनिया के फॉर्मेशन को बढ़ा देगा या इस रिएक्शन के रेट को और बढ़ा देगा. ये रिएक्शन और तेजी से होने लगेगी, इसकी स्पीड बढ़ जाएगी. बट लिसन, व्हेन वी टेक negative catalyst in this reaction like CO or H2S, then the rate of reaction decreases. It means इस केस में पॉजिटिव कैटलिस्ट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, बढ़ता है, और नेगेटिव कैटलिस्ट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, घट जाता है. सो इट मीन्स वी कैन से पॉजिटिव कैटलिस्ट इंक्रीजेस द रेट. पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है. सो वी कैन से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज. ROR means rate of reaction increases in the presence of positive catalyst, and in the presence of negative catalyst ROR means rate of reaction decreases. So this is the third factor which affect the rate of reaction. ये कैटलिस्ट तीसरा फैक्टर होता है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है. नाउ फोर्थ फैक्टर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट. So these three factors, first three factors are more important. So absorption of light. In case of absorption of light, listen. When reactant molecule absorb light, then they will absorb energy, and if they will absorb energy, then the collision between them will increase. It means अगर reactant molecule लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो उनके बीच में कोलिजन बढ़ जाएगा. एंड लिसन, रिएक्शन will become more faster. It means reaction जो होगी वो ज्यादा तेजी से होने लगेगी. It means we can say absorption of light increases the rate of reaction. It means हम कह सकते हैं अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं या लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, बढ़ जाएगी. तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नाउ नेक्स्ट फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. फिफ्थ फैक्टर इज सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट. सो लिसन, अगर रिएक्टेंट का जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा. हमें पता है जब रिएक्टेंट को हम तोड़ देते हैं दो टुकड़ों में तो उसका सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ जाता है. और अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो जो ए और बी मॉलिक्यूल के बीच में एडजॉर्प्शन होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे कि कोलिजन भी बढ़ जाएंगे. और कोलिजन बढ़ जाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, बढ़ जाएगा. इट मीन्स
अगर हम रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया बढ़ा दें तो होगा क्या, दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कांटेक्ट एरिया बढ़ जाएगा और कांटेक्ट एरिया बढ़ जाने के कारण उनके बीच में कोलिजन बढ़ेगा। कोलिजन बढ़ने के कारण होगा क्या, रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ जाएगा। इट मींस रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। इट मींस जो रिएक्टेंट का सरफेस एरिया है वो भी क्या होगा, वो क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा या रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देगा। नाउ वी विल डिस्कस द लास्ट फैक्टर। अब हम लोग लास्ट फैक्टर को डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सिक्स्थ फैक्टर इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट। So listen, हमारे पास दो रिएक्शन है। Listen, we have two chemical reaction. First is 2NO goes to the N2 plus O2, and second reaction is CH4 plus O2 gives out CO2 plus H2O. CO2 plus 2H2O. CH4 plus 2O2 gives out CO2 plus 2H2O. How many number of carbon? 1 1, 4 hydrogen, 4 hydrogen, 2 2 ja 4 oxygen, 2 and 2 4 oxygen. So listen, इन दोनों ही केमिकल रिएक्शन में you can see in both these chemical reaction reactant molecules are different. इन दोनों ही केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो डिफरेंट है। पहले केस में NO लिया गया है, दूसरे केस में CH4 लिया गया है। पहले केस में जो NO लिया गया है वो चेंज हो रहा है N2 और O2 में। इट मींस जो NO है, NO चेंज हो रहा है किसमें, N2 और O2 में। इसका मतलब NO क्या हो रहा है, जो N और O के बीच का बॉन्ड है वो यहां पर क्या होगा, ब्रेक होगा, और यहां पर CH4 के बीच के 4 बॉन्ड ब्रेक होंगे। तब हमारा क्या बनेगा, CO2 और वाटर। इसका मतलब जो पहली रिएक्शन है उसमें हम कह सकते हैं वो किसके कारण हो रही है, NO बॉन्ड के टूटने के कारण, और दूसरी रिएक्शन किसके कारण हो रही है, 4 CH बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण। सो लिसन, ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ 1 NO बॉन्ड दिस रिएक्शन विल बी फास्ट। यहां पर NO बॉन्ड, केवल एक NO बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है इसलिए ये रिएक्शन फास्ट होगी, जबकि यहाँ 4 CH बॉन्ड टूटेंगे इसलिए ये रिएक्शन, सेकेंड रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। बिकॉज यहां पर CH4 के केस में 4 CH बॉन्ड टूटेंगे इसलिए ये रिएक्शन क्या होगी, स्लो होगी। नाउ लिसन, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। Listen, next topic is rate law. Rate law. So what is rate law? If we have a reaction, consider a reaction, reactant capital A gives out product, then listen, according to rate law always relate the rate of reaction and the concentration of reactant. It means जो रेट लॉ है वो क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड ऑफ रिएक्शन को कोरिलेट करता है किससे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन से। सो लिसन, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ
The rate of reaction, it is directly proportional to concentration of reactant to the power n. It means जो rate of reaction होता है वो हमेशा reactant की concentration के nth power के directly proportional होता है. So listen, rate of reaction will be directly proportional to the concentration of reactant. So small r is directly proportional to concentration of reactant to the power n. Here reactant is capital A. So R is directly proportional to concentration to the power n. इसका मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मींस कंसंट्रेशन ऑफ ए की nth पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. दिस इज कॉल्ड एज रेट लॉ. यही क्या है? रेट लॉ है. नाउ वी विल डिस्कस rate constant. This is 1 mark question. What is rate constant? It is K, or it is also called as velocity constant. Rate constant को ही velocity constant भी कहते हैं. It is also called as, कभी कभी ये क्वेश्चन इस नेम से भी पूछा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट? नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, रेट कांस्टेंट. इट इज स्मॉल के. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल के. सो व्हाट इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेलोसिटी कांस्टेंट, or it is also called as specific reaction rate. So what is rate constant or velocity constant or specific reaction rate? It means rate constant क्या है या velocity constant क्या है या फिर specific reaction rate क्या है. rate constant को specific reaction rate से, rate के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है. So listen, this is 1 mark question. What is specific reaction rate? It is rate constant, small k. So we all know that, since we all know that if you have any reaction, consider a reaction, capital A gives out product, then what is the rate expression? इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन या रेट लॉ क्या है? It will be rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant to the power n. इस रिएक्शन का रेट एक्सप्रेशन क्या है? इट इज स्मॉल r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ a टू द पावर n. ये अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है रेट लॉ में. सो लिसन, दिस इज कॉल्ड एज रेट एक्सप्रेशन और रेट लॉ. सो लिसन, इफ n means what? Order. If order n is equal to 1, then r is directly proportional to concentration of reactant to the power 1. If we remove this proportionality sign, अगर हम इस proportionality sign को remove करें, then there will be a constant small k and into concentration to the power a. So this small k is nothing, it is rate constant. यही small k जो है वो क्या कहलाता है? rate constant या velocity constant या specific reaction rate. It means अगर हम small k की वैल्यू निकालें, then it will be small r divided by concentration of A. If concentration of A is unity, अगर concentration of A क्या हो जाए? यूनिटी. यूनिटी मीन्स 1 मोल पर लीटर. 1 मोल पर लीटर. देन यू कैन राइट जो रेट कांस्टेंट K है वो किसके बराबर हो जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन R के. इट मीन्स वी कैन से व्हाट इज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट? इट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट कांस्टेंट क्या है? ये एक रेट ऑफ रिएक्शन ही है. बट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1 मोल पर लीटर, जब
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो 1 मोल पर लीटर, तब जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है या स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होती है, देन इट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. सो लिसन, हाउ विल यू कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट. आप रेट कांस्टेंट को कैसे निकालेंगे? हमने एक रिएक्शन कंसीडर कर ली, A गोज टू द प्रोडक्ट, इस पर रेट एक्सप्रेशन लिया, R means rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant to the power n. If n is order of reaction and it is equal to 1, तो rate of reaction is directly proportional to हो जाएगा concentration of A to the power 1. अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएं तो यहाँ एक कांस्टेंट आता है, और इसी कांस्टेंट के को हम क्या कहते हैं? दिस कांस्टेंट के इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट. इसकी डेफिनेशन बताने के लिए हमने के की वैल्यू यहां से निकाली. के इज इक्वल टू आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर 1 मोल पर लीटर हो जाए या यूनिटी हो जाए, देन रेट कांस्टेंट विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन. तो रेट कांस्टेंट जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है. सो लिसन, दिस इज द रेट कांस्टेंट के. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट. अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रेट कांस्टेंट के की क्या यूनिट होती है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम. सो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इनटू योर एग्जामिनेशन on the basis of unit of rate constant. It means unit of rate constant पर based एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में. So listen, how will you calculate the unit of rate constant? Unit of rate constant को हम कहां से निकालेंगे? Listen, if we consider an equation, consider an equation. Listen, or consider a reaction, consider a chemical reaction. Na goes to the product. It means n molecule A reactant के किसमें चेंज हो रहे हैं? प्रोडक्ट में. तो हमने यहां पर रेट लॉ लगाया. What will be the rate law? Rate of reaction small r. It is directly proportional to concentration of A to the power n. हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो यहाँ रेट कांस्टेंट आ गया के. अब यहां से के की वैल्यू कितनी होगी? आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन. सो यूनिट ऑफ के विल बी व्हाट? यूनिट ऑफ स्मॉल आर डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एन. एंड यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट होती है वो होती क्या है? वी ऑल नो दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम. तो कंसंट्रेशन की यूनिट हो जाएगी क्या? मोल पर लीटर. व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन? इट इज मोल पर लीटर. ये कंसंट्रेशन की यूनिट हो गई, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. टाइम चेंज की यूनिट क्या होती है? सेकेंड. सो इट्स यूनिट विल बी मोल पर लीटर इंटू सेकेंड. तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर लीटर इंटू सेकेंड. इट मीन्स यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज व्हाट? मोल पर लीटर इंटू सेकेंड. ये हमने कहां से लाई है? R इज इक्वल टू डीसी बाई dt मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन. सो मोल पर लीटर इंटू सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n. कंसंट्रेशन ऑफ A की यूनिट क्या होगी? मोल पर लीटर. इसकी पावर क्या है? स्मॉल n. अब इसको सॉल्व करते हैं तो जो नीचे मोल की पावर n है ये हमारा आ जाएगा ऊपर. नाउ लिसन, इट विल बिकम मोल डिवाइडेड बाय लीटर इंटू सेकेंड. और जो मोल की पावर n है, जो ये मोल की पावर n है, ये यहां नीचे आ जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में. और जो लीटर की पावर स्मॉल n है वो कहां चली जाएगी? न्यूमरेटर में. तो लीटर की पावर n कहां चली गई? ये न्यूमरेटर में चली गई. और मोल की पावर n कहां चली गई? डिनोमिनेटर में आ गई. अब हम क्या करेंगे? मोल वाले टर्म्स को न्यूमरेटर की साइड में रख लेते हैं
तो यहाँ मोल की पावर 1 है और नीचे मोल की पावर स्मॉल n है। तो मोल की पावर स्मॉल n को जब ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा मोल की पावर 1 और ये पावर ऊपर आएगी तो -n डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है, लीटर नीचे है और हम लीटर वाले टर्म्स को नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ लीटर की पावर 1 है, यहाँ लीटर की पावर स्मॉल n है, तो लीटर की पावर स्मॉल n को जब नीचे लाएंगे तो ये हो जाएगा लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू ये 1/सेकेंड, ये हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो 1/सेकेंड को हम सेकेंड इनवर्स लिख सकते हैं। एंड लिसन, दिस इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n, हम इसको पूरा लिख सकते हैं मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n। तो सेकेंड किसकी यूनिट होती है, इट इज द यूनिट ऑफ टाइम एंड मोल पर लीटर इज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। सो यूनिट ऑफ K और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इट विल बिकम टाइम की पावर -1 इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n। तो जो K या रेट कांस्टेंट की यूनिट है ये किसके बराबर हो जाएगी, टाइम की पावर -1 इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n के। नाउ वी विल डिस्कस, so I hope you have noted it, rate constant, and this is the unit of rate constant K. Now we will discuss the calculation of rate of reaction. So what is the unit of K or unit of rate constant? Listen. So unit of rate constant, it is K. It is equal to unit of rate constant K. इसका फॉर्मूला हमारे पास है टाइम की पावर -1 इंटू कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, where small n is order of reaction, जहां स्मॉल n क्या होता है, order of reaction. So if n is equal to 1, listen, this question is very important for your exam. If small n is equal to 1, if small n is equal to 0, it means we are talking about zero order reaction. For zero order reaction, इसका मतलब जब रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो, इसका मतलब हम किस टाइप की रिएक्शन की बात कर रहे हैं, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सो लिसन, अगर रिएक्शन हमारी 0 ऑर्डर है तो स्मॉल n की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। नाउ व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो यूनिट क्या होगी रेट कांस्टेंट की, सो द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन इट इज इक्वल टू टाइम की पावर -1 इंटू कंसंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस n की जगह हम क्या पुट कर देंगे, 0। सो इट विल बिकम, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, सेकेंड की पावर -1 इंटू कंसंट्रेशन मीन्स व्हाट, मोल पर लीटर, इसकी पावर हो जाएगी 1। सो वी कैन राइट मोल की पावर 1 इंटू लीटर की पावर -1 हो जाएगी जब लीटर ऊपर आएगा, इंटू सेकेंड की पावर -1। सो दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के की यूनिट होती है वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होती है, या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट इज इक्वल टू मोल पर लीटर इंटू सेकेंड।
mole per liter into second. Now listen, this is most important. The unit of rate constant are most important for your exam for 1 mark question. 1 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एंड दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन ऑप्शनल क्वेश्चन टाइप. इट मीन्स ये ऑप्शनल क्वेश्चन के टाइप में पूछा जा सकता है. 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको बताना होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए के की यूनिट क्या होगी. तो वहां ये एक इस तरह का भी ऑप्शन होगा, देन दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट. नाउ if we talk about for first order reaction, for first order reaction n is equal to 1, and for first order reaction what is the unit of rate constant? It is equal to टाइम टू द पावर -1 इंटू कंसेंट्रेशन टू द पावर 1 माइनस एन. तो हो जाएगा 1 माइनस एन इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये 1 हो जाएगा. सो इट विल बिकम टाइम, द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, सेकेंड टू द पावर -1 इंटू कंसेंट्रेशन मीन्स मोल पर लीटर टू द पावर 0. सो कंसेंट्रेशन टू द पावर 0, कंसेंट्रेशन टू द पावर 0 मीन्स 1. इट मीन्स जो यूनिट आएगी वो आ जाएगी सेकेंड इनवर्स. सो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी सेकेंड इनवर्स. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन? सो फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन वी कैन राइट for second order reaction listen, the unit of rate constant K is time to the power -1 into concentration to the power 1 minus n. So 1 minus 2. It means we can write time means second inverse, time की पावर -1 means second inverse into concentration की पावर 1 minus 2 means -1. It means we can write mole per liter. This is the unit of concentration और इसकी पावर है कितनी -1. So the unit will be mole to the power -1. लीटर की पावर नीचे -1 होगा, ऊपर आएगा तो +1 हो जाएगा. सो लीटर की पावर 1 और लीटर इंटू सेकेंड की पावर -1. इट मीन्स सेकेंड की पावर -1 मोल टू द पावर -1 एंड लीटर टू द पावर 1. नाउ सो वेरी इंपॉर्टेंट question is, listen, we all know that the unit of rate of reaction, हमें पता है rate of reaction की क्या यूनिट होती है. rate of reaction is equal to dC by dt and the unit of change in concentration is mole per liter and the unit of time is second, so its unit is what? mole per liter into second. इसका मतलब हम देख सकते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है वो किसके बराबर है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. इसका मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है ये किसके बराबर होती है? मोल पर लीटर इंटू सेकेंड के. ये बराबर होती है मोल पर लीटर इंटू सेकेंड के. और ये किसके बराबर होता है? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के. इट मीन्स हम ये भी कह सकते हैं यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन
unit, this is very important question for competitive exam also. Unit of rate of reaction, it is equal to unit of rate constant K for zero order reaction. For zero order reaction, it means जो रेट ऑफ रिएक्शन स्मॉल आर की यूनिट होती है वो किसके बराबर होती है? वो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन. वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो के की यूनिट होगी उसी के बराबर यूनिट होती है किसकी? रेट ऑफ रिएक्शन की. क्वेश्चन ये पूछा जाता है ऑप्शन में रेट द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देन आंसर विल बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो वहां चार ऑप्शन दिए जाते हैं, 0, 1, 2, 3 नन. तो आंसर होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन. सो लिसन, आई होप you understood it.